नमस्ते फ्रेंड्स, मैं बप्पी और आप देख रहे फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आपका लव गार्डनिंग। तो आज जो हमने ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं, इसका रीज़न है कि हमारे प्लांट ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है। वो जो हम नर्सरी से पौधा लाए हैं, नर्सरी से पौधा लाने का महीना भर हो चुका मेरा पौधा, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। यानी कुछ भी रिजल्ट नहीं दे रहा पौधा पौधा को कुछ मतलब, या तो प्लांट बिल्कुल मतलब ग्रोथ को होल्ड कर चुका है। यही रीज़न है मेरा। तो इसी वजह से हमने आज आप लोग के लिए ये वीडियो बनाया हमने, कि आप लोग का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएँ। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप लोग फ्रेंड्स नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आप लोग अच्छा लगे आप लोग का वीडियो, तो आखिर में लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम हमेशा आप लोग का ये 5 पौधे के जो प्लांट है, ये 5 प्लांट हम दिखाते हैं, क्योंकि ये मेरा नया प्लांट है इस साल। इस साल हमें इसको फ्लावर के लिए मतलब बिल्कुल हमें फोर्स नहीं करना, फ्लावर नहीं लेना है। तो रीज़न क्या होता आता है हमारे प्लांट में, जो हम लोग प्लांट लाते हैं नर्सरी से, प्लांट नर्सरी से लाने के बाद प्लांट को शिफ्ट करते हैं। तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि प्लांट शिफ्ट कर देते हैं, तो प्लांट शिफ्ट करते हैं कहाँ पे, किस पे, जिसमें हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा प्लांट हमारा ग्रो होगा। तो सबसे प्लांट ज़्यादा कहाँ हमारा, कहाँ पे जाता है, दिमाग जाता है कि हम सबसे पहले प्लांट ग्रो होगा तो कहाँ, कितने बड़े पौधे पे। हमारा सॉइल का जगह बड़ा होता है, ज़मीन पे लगाएंगे तो प्लांट अच्छा ग्रो होता है। लेकिन एक अलग प्रोसीजर हो जाता है जब हम पॉट में लगाते हैं। तो पॉट में अगर हम बड़ा पॉट दे देते हैं तो क्या होगा, उसमें आपका पानी ज़्यादा लगेगा, उसमें खाद ज़्यादा लगेगा, उसका आपका कुछ भी अपने में कुछ जो उसको पानी को होल्ड करेगा, जो जितना ज़्यादा पानी आपका होल्ड करेगा उतना ज़्यादा पानी ग्रोथ आपका प्लांट होल्ड करेगा। यही रीज़न आता है हमारा प्लांट की जो ग्रोथ होल्ड करने का। मेन रीज़न यही आता है कि हमारा प्लांट की सॉइल सूख नहीं पाता है। तो वही रीज़न है हमें कि छोटा से छोटा पॉट लेना है। नर्सरी से जब भी पौधा लाओ तो एक हमें 4 से 5 इंची जित का पॉट में हमें प्लांट को सबसे पहले शिफ्ट करना है। प्लांट की हमारे जो उस फॉलिएज है, जैसे हमारे नर्सरी से लाता है, नर्सरी से पौधे लाने के बाद हमें क्या है, पौधे को ग्रो करते हैं, तो उसको जो जितना आपको अगर अभी अभी अगर प्लांट लाएँ आपने, तो एक काम करना आपको, रूट बॉल को आप न तोड़िए। आपको क्या करना है, उसको थोड़ा थोड़ा हल्का सा उसका हल्का कर दीजिएगा, ताकि फीडर रूट आपको नए सॉइल में आपका खाना बना पाए और प्लांट को ग्रोथ करवा सके। तो अभी देख सकते प्लांट मेरा ये ग्रोथ कर रहा है, आप लोग को सामने है। प्लांट बिल्कुल आपका अच्छे से ग्रोथ करने लगा है। लेकिन अभी तक हमने कौन सा फीडिंग दे रहा है वो भी आपको बताएंगे कि प्लांट की जो हमें सबसे पहले क्या होता है कि रूट को बनाना मेन काम होता है। प्लांट जब हम शिफ्ट करते हैं, प्लांट की रूट को तोड़ते हैं, रूट को तोड़ने के बाद रूट को डिस्टर्ब होता है। रूट डिस्टर्ब होने के बाद हम प्लांट को, जैसे हमने प्लांट को लगाएं, प्लांट को पौधे को लगाए, एक हफ्ता हम शेडी एरिया पे, यही प्रोसीजर आता है हमारा प्लांट ग्रो करने का। यही प्रोसीजर होता है कि हमने सबसे लाएंगे, ला के एक छोटा पॉट में हम शिफ्ट करेंगे पौधे को, जिसमें हमारा छोटा प्लांट है तो छोटे पॉट में शिफ्ट करना है। क्योंकि हम पानी सुबह दे तो शाम को अच्छे तरीके से सूख जाए। अगर नहीं भी सूख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मौसम के हेर फेर में नहीं सूख रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमारा नियम यही बन रहा है कि पौधा जब भी हम प्लांट को पानी देंगे, हमारा प्लांटर जब तक सूखता नहीं है तब तक हमें पानी नहीं देना है। एक हमें ये प्रोसीजर लेके चलना है। चाहे हमें तो देखो अपने नियम पे चलना है। क्योंकि अपना क्या नियम होता है कि सॉइल जो बनाते हैं हम लोग, तो सॉइल हमें ड्रेनेज सॉइल बनाना है, ऑयल ड्रेनेज सॉइल बनाना है। हमें हमेशा आप लोग को बताते हैं कि हम जो एक भाग हमने गार्डन सॉइल लेते हैं, एक भाग हमने जो रेत लेते हैं जो रिवर सैंड है, और एक भाग हम लेते हैं कंपोस्ट लेते हैं। इसी सॉइल में अगर आपने शिफ्ट किए हैं तो आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा। तो उसके बावजूद भी अगर प्लांटर आपका सूख नहीं रहा है, तो यानी तब आपको क्या करना है, तब आपको प्रिकॉशन वहीं पे लेना है कि हमारा प्लांट प्लांट की मिट्टी सूख नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं अगर हमने बोल दिया कि डेली को फीडिंग चाहिए तो डेली को आप फीडिंग दे, तो आपका प्लांटर सूख ही नहीं रहा है और फीडिंग देते जा रहे हैं, तो उसमें प्लांट की आपकी ग्रोथ भी होल्ड करेगा। और आप लोग सबसे पहली गलती हम कहाँ करते हैं, हम बता देते हैं कि प्लांट ग्रो ना होने का। अब प्लांट लाते हैं, लाने के बाद आपको लोग क्या करते हैं, एक हफ्ता हो चुका है और प्लांट में डायरेक्ट आप लोग फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, खाद देने लगते हैं। तो जब तक प्लांट की रूट, फीडर रूट हमारा नहीं बनता है, खाद लेने की सक्षम नहीं हो जाता पौधा हमारा, तो क्या होता है उस टाइम अगर आपने प्लांटर को अपने खाद दी, पौधे को ग्रोथ होने का प्रमोट कर रहे हैं उसको ग्रो होने के लिए, तो उस टाइम क्या करता है कि जो रूट आपका, एक तो प्लांट स्ट्रेस में है, एक अच्छा से आपका रूट नहीं बना पाया है प्लांट, और आपने क्या है खाद उसके ऊपर से आपने खाद दे दी।
जो क्या करता है, खाद में एक ह्यूमस पैदा होता है जिसमें आपका क्या होता है, गर्म होता है और पौधे को क्या करता है, वो फोर्स करता है क्या, ग्रो होने के लिए। लेकिन पौधा कहाँ से ग्रो करेगा, वो सक्षम नहीं है, उसका रूट सक्षम नहीं है उतना जो फीडिंग लेने के लिए। तो वो क्या करेगा, आपका जो रूट है वो रूट को क्या करेगा, सबसे पहले बर्न करेगा। आपका पौधा ग्रो नहीं होगा, देखिएगा आपका रूट को बर्न करेगा। तो रूट जब बर्न हो जाएगा तो पौधा का आपका किसी कीमत में आपका चाहे महीनों हो जाए चाहे 1.5 महीना हो जाए, लेकिन पौधा आपका ग्रो नहीं करेगा, आपका ग्रोथ को होल्ड करके रखेगा। और कब तक, और जैसे ही ज़्यादा आपका पानी हुआ, पानी, पौधा ग्रोथ ना होना यानी पानी को होल्ड करना। आप ये देख लीजिए, पौधा ग्रो नहीं कर रहा है यानी पानी को आपका प्लांट पानी होल्ड कर रहा है। पानी होल्ड कर रहा है तो प्लांट आपका धीरे धीरे डाइवेक पे भी जाएगा। ये आपका गारंटी है। रूट रॉट जैसे ही हुआ, रूट में प्रॉब्लम आया, प्लांट डाइवेक पे जाएगा। तो ये हमें प्रिकॉशन लेना है कि हमें प्लांट को पहले तो कुछ भी खाद नहीं देना चाहिए। एक हफ्ते, मतलब एक हफ्ते से 10 दिन, एक हफ्ते से 10 दिन हमें कौन सा खाद देना चाहिए ये भी हम बता दे रहे हैं आप लोग को कि एक हफ्ते 10 दिन बाद जब हम प्लांट को शिफ्टिंग करने के बाद हम खाना देंगे तो वो खाना हम रहेगा हमारा बेबी फीडर रहेगा। जो बेबी फीडर हम बता रहे हैं कि 1 ग्राम हमें 1 लीटर पानी में लेना है और 4 पौधे में हमें देना है। 1 ग्राम 1 पिंच बराबर 1 ग्राम होगा हमारा। जो हाथों की जो 2 अंगूठा होगा, अंगूठे में 1 पिंच उठाइए और 1 लीटर पानी में मिलाइए। उसके बाद हम सभी पौधे को प्लांटर में देना है। और कब तक देना आपको वो भी बता दे रहे हैं। कम से कम 1 महीने तक हमें उसको इलाज करना है पौधे को। 1 महीने तक जैसे हम पौधे को इलाज करेंगे, पौधे का आपका बिल्कुल सक्षम हो जाएगा, आपका रूट तैयार हो जाएगा आपको। तो और उसमें भी बता दे रहे और क्या क्या चाहिए आपको। जैसे हमने बेबी, देखिए इसकी ग्रोथ देख चुके हैं आप अपने। इस पौधे को हमने शिफ्ट कर दिए थे, डायरेक्ट हमने सॉइल से शिफ्ट किया, उसके बाद भी ग्रोथ देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन ये नियम आपका प्रोसीजर करके चलना है हमेशा कि हमने पौधे शिफ्ट किए, 10 दिन हो गया मेरा पौधा शेडी में रखते हुए, उसको सनलाइट में करना है। सनलाइट में करने के बाद हमें क्या करना है, पौधे को हमें बेबी फीडर देना है। जो बेबी फीडर होता है हमारा 1261 होगा हमारा। तो बेबी फीडर जो हमारा 1261 NPK होगा आपका, उस NPK को हमें 1 ग्राम लेना है 1 लीटर पानी में, वो 4 पौधे में हमें डाइल्यूट करके देना है। चारों पौधे में हमें देना है, मतलब आपका कि जितना भी हो जो होगा 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, वो 4 पौधों का हमें दे के देना है। तो उसके बाद आपको क्या करना कि बोलिए सर इसकी हमें प्लांट को डेली देना है, तो हम बोलेंगे कि डेली नहीं देना हमें। मिड सॉयल में है अगर आपका पौधा, सॉयल में क्या होता है, सूखने में लेट लगेगा, क्योंकि उस टाइम आपका क्या हुआ था, रूट उतना बन नहीं पाएगा, प्लांट की आपका जो वाटर की कंजम्पशन वो नहीं कर पाएगा। तो जब तक हमारा प्लांटर, आपको यही सोचना है कि मेरा प्लांटर सूख गया तो हमें फीडिंग देना, हमें पानी के साथ फीडिंग ही देना है बस, और कुछ नहीं सोचना है। प्लांट की देखिएगा आपका रूट अच्छे से अच्छी रूट बन जाएगा। और जैसे आपका महीना भर हो चुका है, प्लांट रूट हो जाएगा, उसका प्लांट की आपका ग्रोथ भी बना होने लगेगा अच्छे तरीके से। तो प्लांट की जैसे ग्रोथ होने लगेगा तो उस टाइम आपको फीडिंग चाहिए, फीडिंग दीजिए, आपको हफ्ते में फीडिंग दीजिए आपको। उसके बाद आप जैसे 4 इंची का पॉट है तो 4 ग्रेनुअल्स हम DAP भी दे सकते हैं। तो पौधे का आपका ग्रोथ देखिए, अभी जैसे मेरा 1.5 महीना तक हमने इसकी रूट की ट्रीटमेंट की, तो रूट की 1.5 महीना ट्रीटमेंट की। अब हम इसको कल से हम इसकी फीडिंग चालू कर देंगे। ये जो हमने 4 पौधे देखे हैं इसको कल से फीडिंग चालू कर देंगे। फिर 15 दिन बाद से आप रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको पौधे का, किस तरीके का पौधे का रिजल्ट है। तो यही हमें प्रोसीजर करना है। पौधे को बार बार हमेशा बताते कि आप लोग बोलते हैं कि मेरा प्लांट ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है, तो यही वजह है कि एक बड़ा पॉट की आप लोग आपका जो चॉइस करते हैं आप लोग, तो बड़ा पॉट की चॉइस करते हैं, ज़्यादा पानी देते हैं। पानी देना, उसके बाद आप लोग खाद यूज करते हैं। आप लोग हमेशा बताते हैं कि पौधे में कौन सा खाद दे कि ग्रोथ हो। खाद मायने नहीं रखता कि ज़्यादा हमारा पौधे को कि कौन सा खाद दे ग्रो हो। तो आपको क्या है और कौन सा खाद, ये भी हाँ मायने रखता है कि खाद हमें कौन सा देना है। हमेशा क्या है, कुछ हार्ड खाद जो डीपली जो हमारे प्लांट को ग्रोथ के लिए, जैसे हमने फ्लावर के लिए हमने अगर 19-19 दे दिए, 20-20 दे दिए, तो उसमें क्या होगा, आपका रूट नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, फ्लावर के लिए आपको फोर्स करेगा, जो जबकि प्लांट की ताकत उतना है ही नहीं हमारे पौधे को जो वो बड डेवलप कराए। तो हमें पहले क्या करना है, मेन बात है हमें रूट को डेवलप करवाना है। जो हमारी 1261 फर्टिलाइजर जो होता है उसमें आपका नाइट्रोजन रहेगा 12% और 61% आपका हमारा फास्फोरस रहेगा, जो कि हमारे खाली रूट को प्रमोट करेगा और रूट को ज़्यादा से ज़्यादा आपका रूट की मतलब ग्रोथ करेगा, जिससे मेरा प्लांट क्या होगा, एक हमारा बेस तैयार कर लेगा। और आगे जाके आपको कोई सा भी फर्टिलाइजर दीजिए प्लांट, वो इंटेक जरूर से ज़रूर करेगा, पौधा ग्रोथ भी करेगा।
तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हो आप लोग को हम हमेशा आपको शेयर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।